कबूतर को उड़ाया, लेकिन वह लौट आया। कबूतर को कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिली क्योंकि जमीन अभी भी गीली थी। दिन बाद फिर कबूतर को उड़ाया, वह जैतून का पत्ता लाया। इसका संकेत ये था कि अब पेड़ पौधे दिखने लगे हैं और पानी कम हो रहा है। सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 8 का 1 से 22 तक। पहले मैं आपको इस वचन को पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद इस वचन को ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। जल प्रलय का अंत। 1। परमेश्वर ने नूह और जितने जंगली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सभी की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। 2। गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी थम गई। 3। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 4। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। 5। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। 6। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर 7 एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। 8। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। 9। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आए, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। 10। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। 11। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। 12। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। 13। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। 14। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। परमेश्वर की वाचा। 15। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, 16। तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। 17। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। 18। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं। 19। और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीवजंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। नूह द्वारा होमबलि चढ़ाना। 20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाए और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। 21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंडा और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। अब मैं आपको इस वचन को ठीक से समझाता हूँ। परमेश्वर ने नूह और जहाज के जीव जंतुओं की सुधि ली। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अब नूह और जहाज में मौजूद सभी जीवों की ओर फिर से ध्यान दिया। उनके लिए पवन हवा चलाई ताकि जल घटने लगे। गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। अब जल प्रलय की बारिश रुक गई। समुद्र से आने वाला जल और आकाश से गिरने वाली वर्षा दोनों थम गए। 150 दिनों के बाद पानी घटने लगा। 5 महीने तक जल पृथ्वी पर रहा, फिर उसमें कमी आनी शुरू हुई।
7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया। मतलब अब पानी इतना कम हो गया कि जहाज एक पर्वत अरारात की चोटी पर आकर रुक गया। 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां दिखने लगी। धीरे धीरे पानी इतना घट गया कि दूर दूर तक फैले पहाड़ों की ऊंचाई दिखने लगी। पक्षियों के द्वारा परीक्षण। दिन बाद नूह ने खिड़की खोली। जल का स्तर जानने के लिए अब नूह ने जहाज की खिड़की से बाहर देखा। कौवा उड़ाया, वह इधर उधर उड़ता रहा। कौवा लौटकर नहीं आया, शायद वह सूखी जगह पा गया या किसी लाश पर बैठ गया। कबूतर को उड़ाया, लेकिन वह लौट आया। कबूतर को कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिली क्योंकि जमीन अभी भी गीली थी। दिन बाद फिर कबूतर को उड़ाया, वह जैतून का पत्ता लाया। इसका संकेत ये था कि अब पेड़ पौधे दिखने लगे हैं और पानी कम हो रहा है। फिर 7 दिन बाद कबूतर उड़ाया, वो लौटकर नहीं आया। इसका अर्थ है कि अब कबूतर को जमीन पर टिकने की जगह मिल गई। पृथ्वी रहने लायक हो गई थी। नूह की आयु 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल सूख गया। अब जहाज की छत से देखा गया कि जमीन सूखी दिख रही है। दूसरे महीने के 27वें दिन पृथ्वी पूरी तरह सूख गई। इसका मतलब है कि कुल 1 वर्ष और 10 दिन बाद पृथ्वी पूरी तरह से रहने योग्य हो गई। परमेश्वर ने कहा, जहाज से निकलो। अब परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार को और जहाज में मौजूद सभी जीवों को बाहर आने का आदेश दिया, ताकि वे पृथ्वी पर फैले और जनसंख्या बढ़ाएं। यह पृथ्वी पर जीवन को फिर से बसाने की योजना थी। नूह, उसका परिवार और सभी जीवजंतु निकल आए। एक नया आरंभ हो रहा था, जीवन फिर से जमीन पर बसाया जा रहा था। नूह ने वेदी बनाकर होमबलि चढ़ाया। यह परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और भक्ति का संकेत था। नूह ने शुद्ध पशु और पक्षियों की बलि दी। परमेश्वर को ये सुगंध अच्छी लगी। परमेश्वर ने ये देखकर सोचा कि अब वह फिर कभी पूरी पृथ्वी को इस तरह नष्ट नहीं करेगा, चाहे मनुष्य का मन बचपन से बुरा ही क्यों न हो। जब तक पृथ्वी रहेगी, बोने और काटने, ठंड और गर्मी, दिन और रात बने रहेंगे। इसका अर्थ है कि अब से पृथ्वी का प्राकृतिक क्रम चलता रहेगा। ऋतुएं, दिन रात, खेती का चक्र, ये सब हमेशा चलते रहेंगे। परमेश्वर ने जल प्रलय को समाप्त किया। नूह ने पक्षियों के माध्यम से देखा कि जल घट गया है। परमेश्वर ने सभी को जहाज से बाहर निकलने का आदेश दिया। नूह ने परमेश्वर के प्रति बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने वादा किया कि अब कभी पूरी पृथ्वी को इस तरह नष्ट नहीं करेगा। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।